हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वास्तिक। अगला प्रश्न है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 अगस्त 1919 को। अगला प्रश्न है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिटलर ने। अगला प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वाधिकारवादी। अगला प्रश्न है, नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समाजवाद के। अगला प्रश्न है, नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी से। अगला प्रश्न है, आयरन क्रॉस क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी का वीरता पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। अगला प्रश्न है, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल। अगला प्रश्न है, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1939 में। अगला प्रश्न है, हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जालमर सास्ट को। अगला प्रश्न है, जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन का। अगला प्रश्न है, कॉमिंटर्न विरोधी समझौता में कौन कौन देश सम्मिलित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी, जापान तथा इटली। अगला प्रश्न है, मीन कैम्फ किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिटलर की। अगला प्रश्न है, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूर। अगला प्रश्न है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्क। अगला प्रश्न है, चतुर्थवर्षीय योजना कब लागू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1936 में। अगला प्रश्न है, अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी और इटली। अगला प्रश्न है, जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गणतंत्र के समर्थकों को। अगला प्रश्न है, जर्मन संसद का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रीचस्टाग। अगला प्रश्न है, ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को। अगला प्रश्न है, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 सितंबर 1939 को। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के आयु के बच्चों को जंग वोल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम।
अगला प्रश्न है, जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1926 में। अगला प्रश्न है, गेस्टापो क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्तचर पुलिस। अगला प्रश्न है, हिटलर की प्रजाति नीति के विशेष शिकार बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहूदी। अगला प्रश्न है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोबेल्स। अगला प्रश्न है, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1933 में। अगला प्रश्न है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पोलैंड पर आक्रमण। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1865 में। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1750 में। अगला प्रश्न है, कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दीकू। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिद्धू। अगला प्रश्न है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 नवंबर 2000 में। अगला प्रश्न है, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तिलका मांझी ने। अगला प्रश्न है, धरती आबा किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिरसा मुंडा को। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कथक। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1874 में। अगला प्रश्न है, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1789 में। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पलामू की। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोल। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1832 में। अगला प्रश्न है, सरहूल पर्व कौन मनाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न है, दामीन ई कोह किस जनजाति का इलाका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संथाल। अगला प्रश्न है, कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, चक्र विसोई का किस विद्रोह में योगदान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंध विद्रोह में। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हैजा से। अगला प्रश्न है, चुवार विद्रोह कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1771 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को कब फांसी दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जनजातियाँ दीकू किसे कहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाहरी लोगों को। अगला प्रश्न है, मरी यह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंध में। अगला प्रश्न है, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भील जनजाति। अगला प्रश्न है, सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिद्धू। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 दिसंबर 1899 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा 342। अगला प्रश्न है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, डायट्रिच बेंड्रिस कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया। अगला प्रश्न है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1906 में। अगला प्रश्न है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुंडाधुर की। अगला प्रश्न है, कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तिलका मांझी ने। अगला प्रश्न है, बस्तर विद्रोह कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संथाल विद्रोह के। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1831-32 में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।